फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एस्टेट टीजीटी साइंस में मैंने आपको कल टिश्यू टॉपिक कराया था, तो जितना मैंने आपको कवर करा दिया है उसके बिहाफ पर मैं आपको एमसीक्यू है वो डिस्कस करा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ये जो वीडियो है ये एस्टेट एस्पिरेंट्स के लिए भी उतनी इम्पोर्टेंट है, और जो बच्चे DSSB TGT नेचुरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यू। मैरिस्मेटिक टिश्यू है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होती है? तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि जो मैरिस्मेटिक टिश्यू होता है ना, इसमें क्या होता है, इसके अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड होने की। ठीक है, ये मतलब लगभग ये मतलब कंप्लीट डिवाइड होता रहता है, जिससे वजह से क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं वो ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एबिलिटी टू डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। तो इसमें नीचे इसका आंसर भी है कि मैरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं ये प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि उसकी जो सेल होती है वो कंप्लीट डिवाइड करती रहती है। ठीक है, और वो डिफ्रेंशिएट होते हैं वेरियस टाइप के टिश्यू के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच टाइप ऑफ टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। कौन सा टाइप का जो टिश्यू है जो नीचे इनमें दिया हुआ है वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करता है? तो भाई इसमें पहला है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का काम क्या था? ये फूड स्टोरेज का काम करता था। ठीक है, मतलब फूड जो स्टोरेज होता है वो पैरेन्काइमा के अंदर होता है। इसकी जो शेल होती है वो कैसी होती है? लिविंग सेल होती है। इसकी थिन सेल वॉल होती है। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा का क्या बताया था? ये क्या होता है स्क्लेरेन्काइमा? ये बेसिकली क्या करता है, प्लांट को मैकेनिकल जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड कराने का काम करता है। ठीक है, तो इसने हमसे यही पूछा है कि प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कराता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्क्लेरेन्काइमा यानी बी। तो स्क्लेरेन्काइमा जो सेल होता है, स्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यू होता है, इसकी जो सेल होती है वो थिक होती है। ठीक है, कैसी होती है? थिक होती है। और इनकी जो शेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है। ये जो लिग्निन होता है, लिग्निफाइड सेल वॉल होने के कारण ही ये क्या करता है, प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है और साथ में क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू। अब जाइलम टिश्यू का आपको फंक्शन बताना है। तो देखो, जो जाइलम टिश्यू है ये किस कैटेगरी में आता है? ये एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। कैसा टिश्यू होता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? जिसमें मतलब एक से ज़्यादा सेल होती है। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। इसमें दो आते हैं, एक आता है जाइलम आता है और एक क्या आता है, फ्योलम। तो ये मैं आपको कल की वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि जाइलम का काम क्या होता है। तो जाइलम क्या करता है, बेसिकली ये वाटर और जो मिनरल्स होता है ना उसको ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। ठीक है, जाइलम का क्या काम होता है? ये वाटर और मिनरल्स है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा होता है फिलोम टिश्यू। ये क्या करता है कि जब फूड बन जाता है तो उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट में उस फूड को भेजने का काम करता है। ठीक है, तो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? वो करता है जाइलम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें लिखा भी है कि जो जाइलम होता है ये एक वस्कुलर टिश्यू होता है। वस्कुलर टिश्यू होता है जो किसी भी चीज़ को भेजने का काम करते हैं, मतलब कंडक्शन जिसमें होता है। तो जाइलम होता है ये एक वस्कुलर टिश्यू होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर इन मिनरल की ट्रांसपोर्ट करने में। कहाँ से? रूट से और प्लांट के जितने भी रेस्ट पार्ट बच गए उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है विच टाइप ऑफ टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। कौन से टाइप का टिश्यू होता है जो प्लांट्स के अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट कराता है? तो अभी मैंने आपको बताया कौन सा, फिलोम। जो फिलोम टिश्यू होता है ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। ये क्या कराता है, प्लांट के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट कराता है। ठीक है, प्लांट के अंदर किसका ट्रांसपोर्ट कराता है? फूड का। और जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी।
अब इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया हुआ है। फिलोम भी कैसा टिश्यू होता है, ये वस्कुलर टिश्यू होता है। ये मेनली क्या करता है कि जो फूड बनता है, मतलब जैसे जो शुगर बनता है, मतलब जो ग्लूकोज बनाता है ना प्लांट, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, जो शुगर की फॉर्म होती है, तो उसको क्या कराता है, लीव्स से और प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट है उसमें भेजने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसमें से कौन सा ऐसा है जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। सबसे पहले तो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते क्या है, जिसमें केवल एक ही टाइप का शेल पाया जाता है, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो 3 टाइप के बताए थे। एक बताया था पैरेन्काइमा, दूसरा बताया था कोलेनकाइमा और तीसरा बताया था स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा है, तो देखो जाइलम जो होता है ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। फिलोम भी क्या होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। जो पैरेन्काइमा होता है ये क्या होता है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है, क्या होगा, सी। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस होती है उसका क्या काम होता है। तो देखो एपिडर्मिस क्या होती है, जो छोटे छोटे रेशे, मतलब जैसे बाल होते हैं ना, तो ये बेसिकली क्या कराता है, ये प्लांट को ना प्रोटेक्ट करने का काम करता है एपिडर्मिस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो एपिडर्मिस क्या होती है, एपिडर्मिस है ये सेल की सबसे बाहर वाली लेयर होती है, जो क्या कराता है, ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को जितने भी एक्सटर्नल डैमेज है या कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशंस है, ठीक है, जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ह्यूमिडिटी वगैरह जो भी है, उनसे क्या करता है, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ ऑफ द स्टैम। स्टैम की जो गर्थ है उसको इंक्रीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लेटरल। लेटरल क्या बताया था, जो मतलब पार्श्वी है, मतलब पार्श्वी का मतलब होता है जो इसकी मतलब यहाँ पर पाया जाता है सर्वे, जैसे कोई भी एक प्लांट है, ठीक है, तो उसकी जो ये सरकमफ्रेंस होती है उसको हम बोलते हैं लेटरल, ठीक है। तो ये जो लेटरल होता है मेरिस्टम, ये क्या कराता है, प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि लेटरल मेरिस्टम है ये एक वस्कुलर कैम्बियम होता है, जो क्या करता है, गर्थ को इंक्रीज करने का काम करता है, किसकी, स्टैम और रूट की। तो इसका आंसर क्या होगा, लेटरल मेरिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है इसका काम क्या होता है, तो कैस्पेरियन जो स्ट्रिप होती है ये क्या करती है, जो वाटर लॉस है, ठीक है, जो वाटर का लॉस होता है उसको रोकती है, ठीक है। तो प्रिवेंटिंग क्या होगा, वाटर लॉस, ठीक है। तो इसमें लिखा भी है कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होती है, ये एक वाटरप्रूफ बैंड होता है जो सुबेरिन का होता है, ठीक है, जो एंडोडर्मिस के अंदर होता है। ये क्या करता है, वाटर और मिनरल्स का जो अनकंट्रोल, जो अनियंत्रित जो ट्रांसफर होता है, पैसेज होता है, उसको रोकने का काम करता है कौन, कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल। तो स्क्लेरेन्काइमा जो होता है ये कैसा टिश्यू होता है, सिंपल। तो मैंने बताया था कि जो पैरेन्काइमा होता है और जो कोलेन्काइमा होता है, इन दोनों की जो शैल होती है वो कैसी होती है, लिविंग होती है, ठीक है। जबकि जो स्क्लेरेन्काइमा होता है इसकी जो शैल होती है वो कैसी होती है, वो डेड शैल होती है। कैसी शैल होती है, डेड होती है। और कैसी होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, डेड शेल विद थिक सेल वॉल, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। तो यहाँ पे लिखा भी है कि जो स्क्लेरेन्काइमा सेल होती है ये मैच्योरिटी के टाइम पर डेड होती है, और इसकी जो शेल वॉल होती है वो लिग्निन की बनी होती है और मोटी होती है, और इसी वजह से मोटी होने के कारण ही ये क्या करता है, किसी भी एक प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। सपोर्ट प्रोवाइड करने का मतलब वो प्लांट है अपनी जगह पर रिजिड खड़ा रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि जो कब विच होता है, ठीक है, ये कह रहा है कब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये कह रहा है कि इसमें कॉम्प्लेक्स, ये यहाँ पे कब नहीं है, ये गलत है। ये कह रहा है कि इनमें से नीचे कौन सा टिश्यू है जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल है। तो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है जाइलम, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, फ्योलम। दोनों ही क्या करते हैं, ये दोनों ही वस्कुलर टिश्यू होते हैं। जाइलम क्या करता है, ये वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कराता है रूट से,
ठीक है। जैसे भाई जो पानी होता है, कोई भी एक प्लांट होता है, वो पानी कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, रूट के थ्रू करता है। तो ये क्या करता है, जो रूट से वाटर और मिनरल लिया है उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट में भेजने का काम कराता है। और जो फ्लोएम होता है ये क्या करता है, ये लीव्स के अंदर जो फूड बनता है, प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो फूड बनता है ग्लूकोज वाला, उसको क्या करता है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में भेजने का काम करता है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा है, तो मैंने आपको बता दिया। पेरेन्काइमा सिंपल होता है, कोलेनकाइमा भी सिंपल होता है, स्क्लेरेनकाइमा भी सिंपल होता है। जो जाइलम होता है ये एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। इसमें जाइलम और जो फ्लोएम होता है ना टिश्यू में, ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार इनके फंक्शंस के रिगार्डिंग। ठीक है। तो यहाँ पे आज मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए जितना मैंने पढ़ाया था उसमें से। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ठीक है। अब इसका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वाला पार्ट बचता है, फिर हम इसके बाद एनिमल टिश्यू है वो शुरू करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।